26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील 9। स्पीकर कौमी असम्बली का हुकूमत और अपोजिशन को खत, जुडिशल कमीशन के लिए नाम मांग लिए। वज़ीर आला KP ने हयाताबाद फैक्ट्री में आतिशदगी का नोटिस ले लिया। अली अमीन गंडापुर की तहकीकात करके रिपोर्ट फौरी पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का इलामिया जारी। तजावीज़ दी गई, सुप्रीम कोर्ट की अगली फुल कोर्ट मीटिंग 2 दिसंबर को होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन से अमेरिका रवाना। एयरपोर्ट रवानगी के वक्त सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने। नवाज शरीफ ने जवाब में सहाफ़ी से ही सवाल कर दिया, क्या अमेरिका जाने से पहले ये पूछना ज़रूरी था। हुकूमती कारकर्दगी के सवाल पर नवाज शरीफ ने कहा, चंद दिन में वापस आकर बताऊंगा। बोर्ड से इख्तिलाफात, कौमी वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन मुस्ताफी। ज़राए के मुताबिक गैरी कर्स्टन इख्तियारात महदूद करने पर नाखुश थे। मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान में क़याम से इनकार किया। PCB ने गैरी कर्स्टन का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। जेसन गिलेस्पी दौरा ऑस्ट्रेलिया में कौमी टीम के हेड कोच मुकर्रर। ऑस्ट्रेलिया में टीम के साथ एक सिलेक्टर भी भेजने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सिलेक्टर असद शफीक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वापसी पर रिपोर्ट देंगे। कौमी टीम के 7 खिलाड़ी दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस राऊफ, फैसल अकरम शामिल। टीम के बाकी खिलाड़ी आज रात रवाना होंगे। कौमी टीम 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगी। पहला मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। वनडे और T20 की क़यादत मोहम्मद रिजवान करेंगे। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, पाकिस्तान की कप्तानी एजाज़ और चैलेंज भी है। जिम्मेदारी मिली है तो अच्छी तरह पूरी करूँगा। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ हमेशा मुश्किल रही है। 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी समेत 6 वकला ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की तक़सीम आइन का बुनियादी ढांचा है। आइनी तरमीम से आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं किया जा सकता। पार्लिमानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती मुदाखलत के मुतरादिफ है। 26वीं आइनी तरमीम को गैर आइनी करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में वफाक और सूबों को फरीक बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म का रवां हफ्ते गैर मुल्की दौरों का प्लान। शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब रवाना होंगे। रियाद इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ का 31 अक्टूबर को कतर जाने का भी प्लान। वज़ीर-ए-आज़म COP29 में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 11 नवंबर को आज़रबाईजान में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सालगिरह की मुबारकबाद भी दी। लाहौर में पार्टी कारकुनों ने तकरीब के दौरान केक काटा। सुबह, दोपहर, शाम और रात को लाहौर में स्मोक का राज। स्कूलों के औकात कार में तब्दीली भी स्मोक में रत्ती बराबर फ़र्क न ला सकी। स्मोक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर पहले नंबर पर। स्कूलों के औकात कार पहले सुबह सवेरे AQI 500 से ऊपर। स्कूलों के वक्त में भी सूरत हाल ना बदली। दोपहर और शाम में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से ऊपर। स्कूलों के तलबा और वालिदैन बच्चों के शाम के वक्त पर घरों पर पहुंचने पर परेशान। स्कूलों में छुट्टी का वक्त 2:45 बजे कर दिया गया। सुबह 8:45 बजे स्कूल्स लगते हैं। स्मोक के बायस नाक, कान, गले समेत मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। अस्पतालों में रश बढ़ गया। पंजाब हुकूमत की शहरियों से एहतियाती तदाबीर की अपील। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की शहरियों से मास्क पहनने की भी अपील। हुकूमत और इत्तेहादियों का 27वीं आईनी तरमीम लाने का फैसला। PP और नून लीग के कानूनी माहिरीन आज इस्लामाबाद में सर जोड़ कर बैठेंगे। 27वीं तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ को एतमाद में लिया जाएगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तरमीम के लिए दोबारा 2/3 अक्सरियत हासिल करने पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट को मुतहर्रिक करने का फैसला। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद ना हो सका। बिलावल भुट्टो ने मामला वज़ीर आज़म के सामने रख दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PP चेयरमैन को फार्मूले पर अमल दरामद की यकीन दहानी। MQM का बाख्तियार मकामी हुकूमतों का वादा पूरा करने का मुतालबा। फारूक सत्तार का कहना है कि आर्टिकल 140A में तरमीमी बिल पेश कर दिया, हमारी तजावीज़ पर गौर किया जाए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून से गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी अभी तक बरकरार है। हुकूमत ने MQM को 27वीं तरमीम पर काम शुरू करने की यकीन दहानी कराई थी। मुतहद्दा रुकन जावेद हनीफ ने बिल असम्बली में पेश कर दिया। एहसन इकबाल ने मुजवज़ा तरमीम बिल पर काम की यकीन दहानी कराई थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का कमरा अदालत नंबर 1 में पहला दिन 1 घंटा 10 मिनट में 24 मुकदमात की समाअत। 6 मुकदमात वकील या फरीक आदम दस्तयाबी के सबब मुलतवी किए। अदालत के सामने बेशतर अपीलें जायदुल मयाद थीं। जायदाद तनाज़ा केस में जायदुल मयाद अपील का एतराज़ दरख्वास्त गुजार के बेवा होने की बुनियाद पर ख़त्म कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद ना हो सका। सलमान अकरम राजा ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को फरीक बनाया गया, मौक़िफ़ अख्तियार किया गया। इलेक्शन कमीशन को फौरी फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए। कमीशन मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। फरीकैन को अदालती फैसले पर अमल दरामद करने की हिदायत दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अराकीन नामजद करने पर इत्तफाक। PTI की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का एलामिया जारी। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली के खत पर जामे ब्रीफिंग दी गई। आवाम के लिए खुशखबरी। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने का इम्कान। कीमतों में 2 से 3 रुपए फ़ी लीटर तक कमी मुतवक्के। आलमी मंडी में तेल की फ़ी बैरल कीमत $74 पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 201 पॉइंट्स की तेजी के साथ कारोबार का इख्तिताम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का एक और रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स ने 91,000 का हिस्सा अबूर कर लिया। इंडेक्स की 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी के बाद वापसी हुई। इंडेक्स 90,242 की सतह पर ट्रेडिंग जारी रही। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 12 पैसे सस्ता हुआ, $277.52 का हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी जो पूरी हुई। मिसाक़ जमहूरियत में 26वीं आईनी तरमीम आईनी अदालतों का क़याम मौजूद है। 18 साल बाद बिलावल भुट्टो आईनी अदालत के हवाले से कामयाब हुए। बानी PTI ने सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के दरमियान सुलह करा दी। फवाद चौधरी के लिए सख्त पैगाम। ज़रा के मुताबिक फैसल चौधरी को दोबारा बानी PTI की लीगल टीम में शामिल कर लिया गया। पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलने की हिदायत। बानी ने फैसल चौधरी के जरिए फवाद चौधरी को भी पैगाम भिजवाया। कहा, फवाद से कहें लीडरशिप और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहें। तरमीम का तरीक़ाकार भी गलत था। जिस पार्लियामेंट में 26वीं तरमीम पास की है उसका वजूद ही इस हुकूमत का गलत है। मैंने बहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये पॉइंट आउट किया कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, नंबर 1। नंबर 2, ये सेनेट भी मुकम्मल नहीं है। KP की सीटें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ख़वातीन की सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं वो इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे डंडा मारा हुआ है और वो हमें नहीं मिली गई।
उमर अयूब की पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद कहते हैं। पीटीआई में सिर्फ एक ही ब्लॉक है, वो बानी पीटीआई का ब्लॉक है। जैन कुरैशी ने तरमीम के हक में वोट नहीं दिया। शोकोस का जवाब आने पर पार्टी फैसला करेगी। 26वीं तरमीम का तरीक़ाकार गलत है। पार्लियामेंट ने जो ये तरमीम की है दुरुस्त सिमत में कदम है। आईनी तरमीम के साथ पार्लियामान ने वो हक जो कि पार्लियामान का हक था एक शानदार फैसला किया। बुनियादी शर्त क्या होनी चाहिए कि मेरे बुनियादी हकूक मुअत्तल ना हो, यानी मुझे राइट टू काउंसिल होना चाहिए। वो राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे गारंटी करता है वो ख़त्म नहीं होने चाहिए। 27वीं तरमीम की कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है तो फिर उस पर हम तफसील से बात कर लेंगे। 26वीं तरमीम करके आइन को असल हालत में बहाल कर दिया। 27वीं तरमीम की गुंजाइश मौजूद होगी तो तफसील से बात कर लेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार हासिल है। इंसाफ की फराहमी हर शहरी का बुनियादी हक है। पीटीआई के कारकुन धक्के खा रहे हैं, लीडर कमरे से बाहर नहीं निकलते। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ये लोग जेल लगाकर कॉफ़ी पीकर कहते हैं फलां जगह पर आ जाओ। इनके पास बानी को जेल से निकालने की कोई हिकमत अमली नहीं। बुशरा बीबी और अलीमा खान से अपील है सियासत में आएँ। £190 मिलियन रेफरेंस तफ्तीशी अफसर पर आज भी जिरा ना हो सकी। बुशरा बीबी तबीयत नासाजी के बाइस पेश ना हुई। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वकला सफाई की समात 1 हफ्ते तक मुलतवी करने की दरख्वास्त। नैब प्रोसिक्यूटर की मुखालिफत। समात 30 अक्टूबर तक मुलतवी। कश्मीर का मसला सलामती काउंसिल का नामुकम्मल एजेंडा है। खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। स्पीकर कौमी असम्बली या सादिका पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन के सालाना इजलास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सेनेटर शहरी रहमान बोली कश्मीर और फ़लस्तीन में मज़ालिम आलमी बरादरी की खामोशी इंतहाई अफसोसनाक है। दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम इंसाफ की राह में रुकावट है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर बोले मौसमियाती तब्दीली संगीन चैलेंजेस में से एक है। इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में टॉप पोजीशन पर आ गया। टिकटॉक पर तरक्की के मनासिल तय करने वाले लाहौर की कलाई खुल गई। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं जारी हुकूमत ने पंजाब समेत पूरे मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का भी जवाबी वार बोली मरियम नवाज फ़ज़ाई आलूदगी के साथ साथ सियासी आलूदगी का भी इलाज कर रही हैं। हर वक्त मरियम नवाज का राह गलापने की बजाय अपने वज़ीर आला की कारकर्दगी का हिसाब दें। शानदार इस्तकबाल पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार है। काउंसिल में पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। चेयरपर्सन रूसी फेडरेशन काउंसिल ने सेनेट इजलास में खिताब कहा सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की रुकनियत के लिए वोट देंगे। इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए ताउन जारी रखेंगे। रूसी वफ्द को खुशामदीद कहते हैं चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की। चेयरपर्सन रूसी फेडरल असम्बली के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले बाहमी ताउन को बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक पुरअज़्म हैं। कराची के इलाके लांधी शाह लतीफ टाउन में ज़ेर तामीर प्लॉट की दीवार गिर गई। 3 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक, खातून भी शामिल। एक जख्मी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कारे सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद पुलिस ने ईमान मज़ारी को शौहर समेत गिरफ्तार कर लिया। ईमान मज़ारी और शौहर के खिलाफ थाना अपारा में मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता हफ्ते ईमान मज़ारी और उनके शौहर ने इंग्लैंड टीम के लिए लगाए रूट को तोड़ने की कोशिश की थी। ईमान के शौहर और पुलिस एहलकारों के दरमियान हाथापाई भी हुई थी।
मरी जाने वाले सयाहों के लिए खुशखबरी। पथरियाता केबल कार को सयाहों के लिए खोल दिया गया। पथरियाता केबल कार गुज़िश्ता 1.5 साल से फनी खराबी के बायस बंद थी। वज़ीर आला पंजाब ने गैर मुल्की कंपनी के फिटनेस सर्टिफिकेट के हसूल तक केबल कार को बंद कर दिया था। लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम, पथराव और डंडों के वार से मुताद्दिद तलबा जख्मी हो गए। इसराइली फौज की लिबनान और गजा पर बर्बरियत जारी। गजा में एक रोज़ के दौरान 53 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा में ज़्यादातर शिमाली गजा में निशाना बने। सेहूनी फौज ने मज़ीद 2 सहाफ़ी शहीद कर दिए। लिबनान में 24 घंटों के दौरान 21 अफराद शहीद। 3 मेडिकल वर्कर्स भी इसराइली जारहियत का निशाना बने। उधर मिस्र की 4 इसराइली यरगमालियों के बदले 2 रोज़ की जंगबंदी की तजवीज़। सदर अल सीसी का कहना है आरसी जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए मुज़ाकरा शुरू होने चाहिए। उधर इस ईरान पर इसराइल के हमले के मामले पर सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब। उधर तल अबीब में बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। इसराइली वज़ीर आज़म से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिताब के दौरान इसराइलियों ने गजा में जंग के खिलाफ नारेबाजी भी की। और पाकिस्तान आलमी अमन के लिए रूस के साथ मिलकर काम करने का कहा है। आज़म नज़ीर तारिड़ का सेनेट इजलास में खिताब। अली जफर कहते हैं रूस और पाकिस्तान के माबेन दोस्ती का रिश्ता मज़ीद बेहतर हो सकता है।